सो मोस्ट वेलकम है गाइस, आपका लेक्चर 12 में चलिए स्टार्ट हो चुका है। अभी तक बहरहाल आप पढ़ रहे थे सेशन 11 जो कि आपको रस एंड रस के प्रकार टोटली बताया गया। उसमें अस्थाई भाव के 10 टाइप्स होते हैं, पांचों क्लियर करा दिया गया है। आज बचे हुए 5 रस की बात किया जाएगा। सो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइस दिया गया है लिंक, आप जाके क्लिक कर लेंगे और नाउ फाइंड कर लेंगे कि सिलेबस आपका क्या है। सो डाउट्स क्लियर कर लेंगे और यहाँ पे साथ साथ बताया जाएगा जो हमारे सभी नए साथी अपनी इस फैमिली में जुड़ रहे हैं गाइस, वहाँ पे आपको विदाउट एनी हेजिटेशंस आप कंसल्ट करिए। आपको लाइफ टाइम गाइस पता है, सब कुछ टोटली पढ़ लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF नोट्स अगर पाना है तो @यूनियन क्लासेस करके टेलीग्राम जुड़ना है, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी जा चुकी है। सो गाइस चलिए स्टार्ट किया जाता है। इसमें क्या पढ़ेंगे, रस के बारे में, जो कि 5 बचा हुआ है, यानी कि रिमेनिंग आपका कंडीशंस है। सो नाउ स्टार्ट किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे गाइस किया जाएगा आपका भयानक रस क्या होता है, आपके एग्जाम्स में कैसे पूछे जाते हैं। सो आपको एग्जाम्स अगर क्लियर करना है तो नाउ बने रहेंगे। पूछता है कि भयानक रस, यहीं पे दे देगा भयानक रस का अस्थाई भाव। अस्थाई भाव, व्हाट इज अस्थाई भाव ऑफ अ भयानक रस। भयानक रस का अस्थाई भाव क्या होता है, 2 नंबर का आपका एग्जाम्स में क्वेश्चन आएगा। सो आपको बताना यही होगा गाइस कि उसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे आपको अगर बताया दिया गया, आपकी जानकारी के लिए गाइस एक चार्ट बनवाया गया था जिसमें नाउ आपको टोटली जानकारी फाइंड हो चुकी है। अगर बहरहाल कहें तो हमको फिर से आपको वो चार्ट दिखा दे रहे हैं, आप यहाँ पे वो चार्ट देख लीजिए और स्क्रीनशॉट रख लीजिए जिससे कि कोई भी आपको प्रॉब्लम ना हो। ये रहा आपका चार्ट, टेक ए स्क्रीनशॉट, टेक ए स्क्रीनशॉट, सुन ली, टेक ए स्क्रीनशॉट। रस एंड अस्थाई भाव का ये कंडीशंस आपका होता है। नाउ अब स्टार्ट करते हैं भयानक रस की कंडीशंस पे। सो भयानक रस आपका स्टार्ट हो चुका है। भयानक मतलब होता क्या है, डर होता है। क्यों, भय, भय डर बात तो एक ही है ना, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है नहीं। चलिए, तो होता क्या है कि विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, और हर जगह आपको क्लियरिटी होना चाहिए कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव ये तो टोटली आपका रहेगा ही रहेगा, क्योंकि इट्स टाइप ऑफ अ जूस, इट्स मीन्स रस। रस का एग्जाम्पल्स होता है आपके रस छंद का, ये एग्जाम्पल्स के तौर पे इनका प्रकार बताया गया है कि ये 4 टाइप्स का होता है, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ये क्लियर है मैटर। चला जाए आगे, साथ साथ एक थम्सअप भी यार आप लोग करते चलेंगे। सेशंस अगर बढ़िया लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते चलेंगे। यदि विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के योग से भय नामक, आ गई ना बात, भयानक रस का अस्थाई भाव भय नामक अस्थाई भाव भयानक रस ग्रहण करता है। यानी कि भय नामक अस्थाई भाव अगर संयोग होता है तो वहाँ पे आपका भयानक रस बनता है। क्लियर हो गया मैटर, ये कंफर्म हो गया। और इसे जानेंगे कैसे, प्रूफ कैसे करेंगे। प्रूफ तो आपको डायरेक्टली रूप से एग्जाम्पल के तौर पे करना है कि कह रहा है कि लंका की सेना तो कब के गर्जन रवि से कांप गई। यहाँ पे जब हुआ था, यानी कि लंका को जब भगवान बजरंगबली जी क्या किए थे, अपनी पूंछ से आग लगा दिए थे, पूरे सोने की लंका जल के राख हो गई थी। वही कंडीशन है कि लंका की सेना तो कपि मतलब यहाँ पे भगवान का रूप, यानी कि बजरंगबली का रूप बताया गया है कि कपि के गर्जन रब से उनके सिर्फ कांपने से ही डर गई थी। किसकी सेना, लंका की सेना। हनुमान के भीषण दर्शन से विनाश ही भांप गई, और जब भगवान का वो विकराल रूप दिखा तो मानो ऐसा लगा कि अब विनाश से कोई नहीं बच सकता है, यानी कि विनाश होने ही होने वाला है, वो श्योरली, वो निश्चित हो चुका है। ये कंडीशन, ये उपमा किसके दिया जा रहा है, अगर अलंकार गाइस पढ़ेंगे तो उपमा अलंकार आपको टोटली होगा। यहाँ पे ये फैक्ट ही जानकारी दे रहा है कि यहाँ पे हमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है, आपका डरावना, इट्स मीन्स भयानक रस पुष्टि करता है। और भयानक रस अगर पुष्टि किया तो आप जान जाएंगे भयानक रस आपका टोटली भय अस्थाई भाव से कंफर्म होता है। आगे तो चलना नहीं है, सेशंस को थम्सअप भी करते चलेंगे। और नाउ जो ना समझ में आया आप चैट सेक्शंस में चैट भी करते रहेंगे। और नाउ इसका ये भी बताते चलेंगे कितने गाइस को समझ में आ रहा। अच्छी बात, अगर आपको सेशंस बढ़िया लग रहा है तो वेल डन, बहुत बढ़िया। जितने गाइस यहाँ पे जुड़े हुए हैं उनका मोस्ट वेलकम है। आ जाएंगे और फटाफट से ऐसे स्टेप को आप समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, जो कि आप प्रीवियस डेज में कह रहे थे कि मैम आप टोटली पढ़ा दीजिए। सो स्टार्ट है यार, आप आइए और नाउ विदाउट एनी फी के आप इतना डाउट्स क्लियर कर लीजिए।
आगे क्या होता है, उस कंपित संकित सेना पर कपिनाहर की मार पड़ी, यानी कि जब विनाश भाप चुकी थी, जब सोने की लंका वो जल रही थी, तो क्या होता है, विनाश ही विनाश होगा। तो उस कंपित संकित सेना पर, डरी हुई एकदम बेचारे असहाय हुई सेना पर कपिनाहर की मार पड़ी, मानो ऐसा लगता है कि विध्वंस ही चारों तरफ आ गया हो। त्राहि त्राहि से त्राहि त्राहि की सब ओर पुकार पड़ी, यानी कि भगवान शिव से सब करने लगे कि अब बचाइए, मुझे रक्षा कीजिए, यानी कि हमारी रक्षा कीजिए। तो दुख में तो सुमिरन सभी करते हैं, सुख में अगर किया जाए तो दुख आए ही ना, क्यों। तो ये कंडीशन इट्स मीन्स ये बताने का पुष्टि करता है आपके भयानक रस का। ऑलरेडी अब आपको टोटली समझ में आ गया होगा। गाइस अब आगे बात किया जाएगा, यानी कि ये टोटली तो आपका एक रस हो चुका। अब बीभत्स के बारे में जानते हैं। बीभत्स क्या होता है? बीभत्स इट्स मीन्स जुगुप्सा। जुगुप्सा मतलब भी नहीं आ रहा है, जुगुप्सा का तो आ ही रहा है होगा, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं। जुगुप्सा इट्स मीन्स घृणा होता है, कि कह रहा है कि जब भी विभाव अनुभाव संचारी भाव, इतना तो टोटली आपका ये सरकारी है बेचारे, ये तो आएंगे ही आएंगे, कि विभाव अनुभाव और संचारी भाव के योग से यानी कि संयोग से जुगुप्सा नामक अस्थायी भाव बीभत्स रस कहलाता है। जो भी रस होगा वो नामक, बस उसी में नामक जोड़ करके वो रस कहलाता है। फला रस कौन सा रस है? विभत्स है तो बीभत्स, और उसका अस्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा। इट्स मेन इम्पॉर्टेंट फैक्ट, यानी कि आपका ये क्लियर हो रहा है कि विभाव अनुभाव संचारी भाव के योग से जब जो है जुगुप्सा नामक अस्थायी भाव का विवरण होता है या फिर संयोग होता है तो वहाँ पे बीभत्स रस कहलाता है। क्लियर हो रहा है मैटर? आगे चलते हैं, इसकी चलिए पुष्टि कर देते हैं फॉर एनी एग्जाम्पल्स पे। एक कोई आपका उदाहरण लेकर के कह रहा है कि क अतड़िन, यहाँ पे थोड़ा सा गाइस बना लेंगे, ये होगा अतड़िन को अतड़िन की पहिर माल इतरात दिखावत को चर्बी ले चोप सहित निज अंगन लावत। इससे आपको क्या कह रहा है कि को अतड़िन की पहिर माल, यानी कि अगर आप दूसरे के यही एक एग्जांपल देखिए, अगर दूसरे की चीज़ आप रखे हैं आपस में तो क्या आपकी वो है? बिल्कुल नहीं है। आपकी तब होगी जब आपके पर्सनल आपके पास होगी। अब दूसरे के है वो हो सकता है वो भी अपने वक्त ज़रूरत पे ले जाए, तो आपके पास क्या वो चीज़ें रह जाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो वही कहता है कि कौ अतड़ी की पहिर माल इतरा दिखावत, यानी कि दूसरे की चीज़ को लेकर भी ऐसे क्या कर रहे हैं? इतरा रहे हैं, यानी कि उससे घृणा कर रहे हैं। उसके चीज़ भी रख ली है और ऊपर में घृणा भी कर रहे हैं। अरे क्या बात है भैया। क चर्बी ले चोप सहित निजंगा निलावत, यानी कि जिस तरह से आप अगर किसी की वस्तु को ले रहे हो तो टोटली उसकी भी इज्जत करना सीखिए। ये नहीं है कि आप ले लिए हैं और जाने दीजिए, तब भी कह रहे हैं कि नहीं दे दिया है बस ऐसे दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है। तो यानी कि यहाँ पे जुगुप्सा की बात किया जा रहा है कि विभाव अनुभाव संचारी भाव से योग से जुगुप्सा नामक अस्थायी भाव विभत्स रस कहलाता है। जुगुप्सा इट्स मीन्स हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं घृणा होता है। हैट कहते नहीं है, हैट मतलब होता है घृणा। कन्फर्म हो रहा है। अब तीसरा स्टेप चलते हैं। तीसरा क्या है? अद्भुत है। अद्भुत में क्या होता है? अद्भुत तो आपको क्लियर होगा, मतलब कि विस्मय आश्चर्य ये होता है कि विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से टोटली ये कंडीशंस आपकी वही होगी। विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से विस्मय नामक, अब बताइए अद्भुत रस का अस्थायी भाव क्या होगा? विस्मय होगा। ध्यान दीजिएगा, इट्स मेन इम्पॉर्टेंट आपका सेशन है। इम्पॉर्टेंट ये होता है आपका डिफिनीशंस में दो चीज़ मिल रही हैं, हर एक क्वेश्चंस पे 2 मार्क्स आपके मिलते हैं। सो ये डिफिनीशंस अगर आप कंफर्म कर लेते हैं तो एक तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि आप रस एंड अस्थायी भाव उसका जान लिया है, और दूसरा आपको गाइस क्या क्लियर हो रहा है, दूसरा ये फैक्ट आपको जानकारी के लिए हो रहा है कि कोई भी रस आए कि इसमें कौन, ये कोई भी एक लाइन दे दिया जाता है उसमें आप रस की पुष्टि करें तो करते हो लेंगे ही नहीं। जब आपके रूट मजबूत है तो कर लेंगे। आपको जब बेसिक चीज़ें पता है कैसे करना है इसको, टोटली आप उसे सॉल्व कर लेंगे। तो होता है विस्मय नामक अस्थायी भाव अद्भुत रस की दशा को प्राप्त होता है। इट्स मीन्स जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से विस्मय नामक अस्थायी भाव अद्भुत रस की दशा को प्राप्त होता है। कैसे होता है? एग्जाम्पल के तौर पे इसकी पुष्टि भी कर लिया जाता है कि यहाँ वहाँ 2 बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेखा। है क्या चीज़? अब ये 2 बालक हैं कौन?
ये तो चैट सेक्शंस में आप ज़रूर करेंगे। ये तो सभी गाइस को पता होगा कि दो बालक की चर्चा किसे किया जा रहा है, लव एंड कुश की बात किया जा रहा है। तन पुलकित मुख बचन नयावा, नयन मूद चरणन सिरनावा। होता क्या है, इसका अर्थ तो आपको मीनिंग तो क्लियरिटी हो गई होगी, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं करने की ज़रूरत है। क्यों? अरे आप पढ़ रहे हैं, बताया जाएगा सब कुछ, लेकिन एक्सप्लेन करने की भी आप अपनी आदत डालिए। जब तक समझेंगे नहीं तब तक पुष्टि होगी नहीं, और जब तक पुष्टि होगी नहीं तब तक वो आप रस क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो सेशंस में ये भी बताते चलेंगे लाइव चैट में सेशंस कैसा लग रहा है। बढ़िया लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा थम्स अप और साथ ही साथ शेयर भी करते चलेंगे सेशंस को। 9 और भी साथी यहाँ पे आकर के अपनी इस फैमिली में ज्वाइन हो जाएंगे फ्री ऑफ कोर्सेज। और आपकी जानकारी के लिए अगर बता दें तो @union classes करके नीचे लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में, आप जो है टेलीग्राम पे फ्री PDF नोट्स विथ ऑल इन्फॉर्मेशन के लिए तैयार हो जाएंगे। जो भी गाइज इन्फॉर्मेशन मिलता है आपको टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड कराया जाता है, और फ्री PDF नोट्स भी वहाँ से प्रोवाइड होता है। तो अभी के अभी जा कर के आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। तो यहाँ हो रहा है कि यहाँ वहाँ 2 बालक देखा, यानी कि यहाँ पे 2 ऐसे बालक देखे गए। आश्चर्य की तो बात है ना कि मति भ्रम मोर की आन विशेखा, यानी कि उनके अंदर इतनी ज़्यादा शक्ति है, इतने ज़्यादा वो दिव्य दोनों बालक हैं कि क्या हो रहा है, उन्हें भ्रमित हो जा रहा है कि अगर कोई भी नादान छोटा सा बालक होगा आपके सामने कर दिया जाएगा और उन्हें सारे शास्त्र सब कुछ ज्ञान होगा, सबकी नॉलेज होगा, तो आप तो आश्चर्य होंगे नहीं कि छोटा सा बच्चा है और इन्हें सब कुछ पता है। तो ये तो टोटली होता है विस्मय, यानी कि अद्भुत। यही तो होगा कि आश्चर्य लग रहा है उन्हें कि नहीं ये ऐसा कर सकता है। अभी आप ही पढ़ाई कर रहे हो 2-3 साथी, एक एग्जाम्स में आप बढ़िया से क्रैक कर जाओ और ये आश्चर्य होता है कि पढ़ने में थोड़ा सा कम ही था लेकिन वो तो निकाल ले गया। अच्छी बात, मेहनत किया था, ऐसा नहीं है आपको दिखता था वैसे ऊपर से, बट वो मेहनत करता था, पढ़ता था। वहीं पे है तन पुलकित मुख बचन नयावा, ऐसा मानो पुलकित यानी कि ऐसी प्रसन्नता उनके मुख पर है, ऐसे दिव्य है। नयन मूद चरणन से नावा, और वो अपने गुरु के चरणों में मानो नतमस्तक हो जाते हैं। तो ऐसा तो एक संस्कारिक टाइप्स का है, और साथ ही साथ ऐसी उनकी प्रक्रिया, ऐसा उनका प्रोसेस जो है, उनका जो दिव्य शस्त्र और शास्त्र से परिपूर्ण ज्ञान क्या आश्चर्य कराता है, 2 बालक को आश्चर्य कराता है। तो यहाँ से अतः ये पुष्टि होती है कि ये क्या है, अद्भुत रस है। अब तो समझ में आ गया होगा, आगे चला जाए। अब ये आपका 4th स्टेप यानी कि शांत रस स्टार्ट किया जाता है। 5 स्टेप पढ़ करके 9 इस सेशंस के द एंड करना है। मिलेंगे नेक्स्ट सेशंस में, लेकिन बहरहाल अभी 2 स्टेप बाकी है, सो 2 को पढ़ते ही चलेंगे। शांत रस होता है। अब एकदम से आप लोग शांत हो जाइए, चैट सेक्शंस में चैट करना नहीं भूलेंगे, यानी कि कैसा लग रहा है सेशन। इसमें तो ऑब्जेक्टिव है नहीं पर्सनली, लेकिन ये बिल्कुल शांत हो के आप नहीं बैठेंगे कि नहीं अब शांत ही शांत रहना है। पढ़िए, ये रस है एक टाइप्स का। जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के योग से निर्वेद नामक, इसका स्थायी भाव मेन इम्पॉर्टेंट, सभी रसों में वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार पूछा जाता है। शांत रस का अस्थायी भाव क्या है गाइस बताइए। तो आप क्या करोगे, शांत रह के बैठे रहेंगे आप लोग? जी नहीं, बैठना नहीं है, उसका जस्ट ऑप्शन में लगा देना है निर्वेद। वेद यानी कि आप कुछ बोल रहे हो, वैसा तो वेद 4 प्रकार का होता है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। बट यहाँ पे निर्वेद यानी कि एकदम से शांत है, कुछ भी बोल नहीं रहा है, एकदम से शांति बनाए रखा है। नामक अस्थायी भाव शांत रस कहलाता है। रस कौन सा कहलाएगा? शांत रस। जैसे अबलव नसानी अब न नसैहों, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसैहों। यानी कि यहाँ पे ऐसी हो रही है, को चुपचाप बैठा हुआ है और ऐसा सोच रहा है कि नहीं भगवान की एक दिन हमारे ऊपर कृपा जरूर होगी, कि पायो नाम चारु चिंतामणि उर करते न खसैहों। ये कंडीशंस आपकी क्लियरिटी करती है शांत रस की। सो सेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा हम सब देते चलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सेशंस को शेयर भी करते चलेंगे, जिससे कि नाउ आपको भी रेगुलर अपडेट मिलता रहे गाइज, और आपके साथियों को भी फ्री ऑफ कोर्सेस रेगुलर अपडेट मिलता रहे। आपको अगर सिलेबस ना कंफर्म हो, जो नए साथी यहाँ पे जुड़ रहे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सिलेबस का पूरा लिंक
पूरा वीडियो दिया गया है, आप जा कर के उसे देख लेंगे। तब भी नहीं समझ में आता है तो मेन कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, जिससे आपको कंफर्म करा दिया जाएगा, आपके टोटल आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कराए जाएंगे। अब रहता है गाइस कि लास्ट स्टेप चलते हैं। लास्ट स्टेप क्या होता है कि आपका वात्सल्य रस स्टार्ट किया जाता है। वात्सल्य का वत्सल होता है, बड़ा इजी, यही सबसे इजी है। वात्सल का वत्सल होता है कि वात्सल्य नामक अस्थाई भाव, यानी कि यहाँ पे वत्सल हो जाएगा, बना लेंगे, एक सेकेंड। वत्सल नामक अस्थाई भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से मिलता है तो वहाँ पे वात्सल्य रस की पुष्टि होती है। अब गाइज अगर यहाँ पे आपको बताया जाए, चाहे आप विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से चाहे ये प्रोसेस आप प्रीवियस में कर दीजिए, इट्स मीन्स आगे रखिए, या फिर बैकअप कर दीजिए, थोड़ा सा रिकैप करके, यानी कि प्रीवियस भी बताना चाहेंगे कि आपको वहाँ पे अनुभाव, विभाव, संचारी भाव जो था वो थोड़ा पहले कर दिया गया था, लेकिन यहाँ पे लास्ट में रख दिया गया है, आपका अस्थाई भाव पहले रख दिया, तो कन्फ्यूज आपको नहीं होना है। कन्फ्यूजन अपने अंदर से हटा दीजिए, आप सिर्फ तो सिर्फ ये जानिए कि नहीं, इस रस का यह अस्थाई भाव क्या है और विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से वो जुड़ता है, सो उसकी रस की पुष्टि होती है। सिर्फ इतना जानकारी करिए। यहाँ पे है कि काहे रे नलिनी तू कुमिलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, ऐसे दोहा में भी ये फैक्ट यूज किया जाता है। ये दोनों लाइन यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? ये कंडीशंस होता है कि कह रहा है कि काहे रे नलिनी, तो नलिनी किसे कहेंगे? ये किसे किसे गाइस पता है नलिनी किसे कहते हैं? जितने भी गाइस को पता है बहुत बहुत बढ़िया, धन्यवाद उनका, और आगे है हमेशा पढ़ते रहिए जिससे कि और नॉलेज होता रहे। जिस भी गाइस को नहीं पता है डोंट माइंड, यहाँ पे हम आपको कंफर्म करा रहे हैं। नलिनी गाइस होता है, अगर आप हमेशा देखते हैं कि कमल का जो फूल होता है, कीचड़ कहते नहीं, कमल का फूल हमेशा कीचड़ में खिलता है, इसका मतलब क्या थोड़ी तो वो कीचड़ में ही जानबूझ कर कैसा खिलता है, वहाँ तो होता ही होता है बिना किसी रूट के, भगवान की महिमा की हो तो है। कहने का मतलब है अगर आप मेहनत करेंगे तो कठिन से कठिन परिस्थितियों से उबरते हुए एक न दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसका यही होता है कि कीचड़ में ही कमल खिलना, इट्स मीन्स कठिनाइयों से जूझते हुए सफलता प्राप्त करना। तो होगा क्या कि नलिनी जो होता है, जो कमल बना हुआ आपका, जैसे कमल का ये क्या है, कमल का फूल है, कमल ऑलरेडी बनाया नहीं जा रहा है, बता रहे हैं। ये जैसे कमल हो गया है, कमल में ये जो इसकी जिसे डंठुल बोलते हैं, यानी कि पतली से उसमें लकड़ी लगी हुई होती है, वो क्या कहलाती है? नलिनी कहलाती है। अब कह रहा है कि काहे रे नलिनी तू कुमिलानी, आखिर हे नलिनी आप क्यों कुमिला रहे हो, जबकि नलिनी हमेशा पानी में रहती है, कि तेरे ही नाल सरोवर पानी, आखिर तुम तो हमेशा पानी में हो, तुम कोई कुम्हला रही हो, क्यों सूखी जा रही हो? तो इसका मतलब है कि वहाँ पे वत्सल की पुष्टि हो रही है, और जहाँ पे वत्सल की पुष्टि हुई, वत्सल इंडिकेटिंग टू रस ऑफ वात्सल्य रस, तो वात्सल रस को इंडिकेट करता है। अस्थाई भाव वत्सल होता है। काहे रे नलिनी तू कुम्हलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। क्लियर हो गया पूरा मैटर। अब सेशंस आपका 13 स्टार्ट किया जाएगा, लेकिन उसके पहले 13 से आपका थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव यानी कि ऑप्शनल प्रीवियस की तरह जैसे आप पढ़ रहे थे वैसे होगा, और बाद में 2-3 सेशंस बनाने के बाद फिर से आपको पढ़ाया जाएगा संधि क्या होती है, समास तो टोटल क्लियर कर लिए, आज रस भी क्लियर हो गया। आफ्टर दैट अलंकार पढ़ाया जाएगा, छंद पढ़ाया जाएगा, पर्यायवाची विलोम, मतलब अनेकार्थी, एक भी ऐसा आपका स्टेप नहीं बचेगा जो आपके सेशंस में ना पढ़ाया जाए। वैसे ही आप तन मन धन से बढ़िया से पढ़ते रहेंगे, नाव आगे बढ़ते रहेंगे, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम फिर लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, स्क्रीनशॉट रखिए, और @यूनियन क्लासेस करके अभी के अभी जाइए, टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, और आप अपनी इस फैमिली में भी जुड़ जाइए। देखते हैं कि कई गाइज ऐसा कहते हैं कि मैम टेलीग्राम पे लिंक भेजिए, तो हम अभी जुड़ते हैं। गाइस अपनी फैमिली है, आप इसे सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा, और लाइव टाइम आपको बताया गया है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लासेस टाइम भी है, आप जाके सब कुछ अपना देख लेंगे।
और क्या होता है कि कुछ भी प्रॉब्लम होती है लाइव चैट करिए, आप उसमें अपना डाउट्स क्लियर कीजिए, और तब भी अपना डाउट्स अगर आप नहीं कंफर्म कर पाते हैं, कुछ बचा रहता है, तो मेन कमेंट बॉक्स में करिए, मेन तो ज़रूर रिप्लाई दी जाती है। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा होमवर्क करने की आप लोग कोशिश करेंगे, और होमवर्क आपका चेक किया जाता है मेन कमेंट बॉक्स में। सो मेन कमेंट बॉक्स में 2-4 स्टूडेंट्स हैं जो कि करते हैं, बाकी सब कुछ नील हैं, कुछ करते वरते नहीं, पढ़ाई नहीं करते हैं, सिर्फ घूमते हैं। जिस दिन एग्जामिनेशंस में आप बैठेंगे उस दिन पता लगेगा कि काश पढ़ लिए होते। बहरहाल चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में, तब तक के लिए बाय बाय। आप बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए।